आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि वैलिड एड्रेस के बारे में, विड्रॉल के बारे में, एक्टिवेशन के बारे में, पेंडिंग अकाउंट के बारे में एंड इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। नमस्कार, मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम वैलिड एड्रेस को समझ लेते हैं। वैलिड एड्रेस की रिगार्डिंग काफ़ी लोग कन्फ्यूज हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि पेमेंट करते समय पेमेंट पेज पर कार्ड होल्डर का एड्रेस इंटर करना चाहिए। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अकाउंट होल्डर का एड्रेस वहां पर इंटर करना चाहिए। कुछ लोग ये सोच रहे हैं बैंक का एड्रेस वहां पर इंटर करना चाहिए, और कुछ लोग तो फेक एड्रेस जो मन में आया वो वहां पर इंटर कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम अच्छे से समझने वाले हैं कि वहां पर यानी कि पेमेंट पेज पर पेमेंट करते समय कौन सा किसका एड्रेस वहां पर इंटर करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मैंने इसके बारे में कई बार रिपीट किया है, और इसकी रिगार्डिंग इकोसिस्टम में पॉपअप भी आया था। ऑन पासिव की तरफ से भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको कौन सा एड्रेस इंटर करना है। तो जब हम ओगन को परचेज करने के रिगार्डिंग इकोसिस्टम को ओपन करके मार्केट प्लेस में जाते हैं, ऑर्डर पेज पर कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करके पेमेंट पेज पर आ जाते हैं, जहां पर कार्ड का डिटेल इंटर करना होता है, जैसे कि कार्ड नंबर हो गया, कार्ड का एक्सपायरी डेट हो गया, कार्ड का सीवीवी नंबर हो गया, कार्ड होल्डर नेम हो गया। इसके अलावा वहाँ पर एड्रेस भी रहता है, पिन कोड, स्टेट, कंट्री, ये सब कुछ वहाँ पर मोबाइल नंबर भी सिलेक्ट करना होता है। तो जिस प्रकार पेमेंट पेज पर सबसे ऊपर आपने कार्ड का नंबर इंटर किया है, कार्ड का एक्सपायरी डेट, कार्ड का सीवीवी नंबर, कार्ड होल्डर नेम, तो सेम आगे भी आपको कार्ड होल्डर का ही डिटेल्स इंटर करना है। अगेन रिपीट करता हूँ, कार्ड होल्डर का ही डिटेल्स इंटर करना है, जैसे कि एड्रेस, पिन कोड, स्टेट या फिर मोबाइल नंबर हो गया। जो भी डिटेल्स है वो कार्ड होल्डर का ही डिटेल्स होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी अदर पर्सन की हेल्प कर रहे हैं अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल दो पर्सन है, एक का नाम है सूरज, दूसरे का नाम है राजू। राजू ने सूरज से बोला कि सूरज जी मेरे पास कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो आप मेरा अकाउंट एक्टिवेट कर दीजिए। एक्टिवेट करने के लिए राजू ने सूरज को अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड दिया एंड पेमेंट दिया। पेमेंट मिलने के बाद सूरज ने उनका इकोसिस्टम लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मार्केट प्लेस में जाकर पेमेंट पेज पर आ गया। तो सूरज ने सबसे पहले वहां पर अपने कार्ड का नंबर इंटर किया, उसके बाद एक्सपायरी डेट, उसके बाद सीवीवी नंबर, उसके बाद कार्ड होल्डर नेम यानी कि कार्ड पर जो नेम है वो नेम यहां पर इंटर किया। इसके आगे का जो है एड्रेस है, जो पिन कोड है, वो भी सूरज अपना ही इंटर करेगा। सूरज अपना एड्रेस वहां पर इंटर करेगा, सूरज अपना पिन कोड वहां पर इंटर करेगा, वहां पर सिटी इंटर करेगा, वहां पर स्टेट अपना ही इंटर करेगा, वहां पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो अपना ही इंटर करेगा। मोबाइल नंबर वो जो बैंक कार्ड के साथ लिंक हो। तो सूरज आगे जो भी इंटर करेगा वो अपना ही डिटेल इंटर करेगा बैंक कार्ड के अकॉर्डिंग। कहने का सिंपल सा मतलब है कि पेमेंट करते समय पेमेंट पेज पर कार्ड होल्डर का ही डिटेल्स इंटर करना है। अब यहाँ पर जब एड्रेस की बात आती है तो काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि एड्रेस कौन सा होना चाहिए, होम एड्रेस, आधार एड्रेस या फिर बैंक एड्रेस। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जब हम बैंक में जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो हम आधार कार्ड एंड पैन कार्ड लेकर जाते हैं, और जब अकाउंट वहाँ पर ओपन किया जाता है तो वहाँ पर जो डिटेल्स इंटर करना होता है वो आधार के अकॉर्डिंग वहाँ पर इंटर करना होता है। अगर एड्रेस की बात आती है तो एड्रेस आप आधार के अकॉर्डिंग वहाँ पर इंटर करते हैं। अगर सिटी की बात आती है तो आधार के अकॉर्डिंग वहाँ पर सिटी इंटर करते हैं। स्टेट, पिन कोड, कंट्री, जो भी इंटर करना होता है बैंक अकाउंट ओपन करवाते समय तो वहाँ पर आप आधार के अकॉर्डिंग ही डिटेल्स वहाँ पर आप इंटर करते हैं। या फिर मोबाइल नंबर अगर इंटर करना होता है जो आप परमानेंट यूज़ करते हैं वो मोबाइल नंबर आप वहाँ पर इंटर करते हैं, राइट। तो जो आपके बैंक कार्ड के साथ जो आपका डिटेल्स रजिस्टर्ड है, लिंक है, जो आपने अकाउंट ओपन करवाते समय ऐड किया था, उसमें फिल किया था, जो भी आपने किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर पेमेंट करते समय पेमेंट पेज पर अपना बैंक कार्ड का डिटेल्स इंटर करना है। अगर आपने वहाँ पर मोबाइल नंबर जो इंटर किया था वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ भी इंटर करना है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एड्रेस की रिगार्डिंग यानी कि वैलिड एड्रेस की रिगार्डिंग आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस प्रकार ओ कार्ड के लिए पेमेंट करते समय वैलिड एड्रेस को ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है, क्योंकि इसकी रिगार्डिंग ऑन पैसिव की तरफ से इकोसिस्टम में इंफॉर्मेशन भी दी गई थी। उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा।
कि वाइल मेकिंग अ पेमेंट प्लीज इंटर अ वैलिड एड्रेस दैट मैच योर बैंक कार्ड डिटेल्स, अदरवाइज विदाउट प्रायर नोटिस फेक एड्रेस अकाउंट्स विल बी ब्लॉक्ड। मतलब पेमेंट करते समय एक वैलिड एड्रेस इंटर कीजिए जो आपके बैंक कार्ड डिटेल से मैच करता हो, अदरवाइज अगर आप फेक एड्रेस इंटर करके वो अगर परचेज करने की कोशिश करते हैं तो बिना प्रायर नोटिस के फेक एड्रेस वाले अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ पेमेंट करते समय पेमेंट पेज पर वैलिड एड्रेस का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विड्रॉल की रिगार्डिंग कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया कि सूरज जी नेक्स्ट वीक में विड्रॉल की रिगार्डिंग यानी कि रिक्वेस्टेड पे आउट की रिगार्डिंग जो एडिट या फिर चेंज करने का जो ऑप्शन दिया जाएगा तो क्या हम उसमें अमाउंट को भी एडिट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके इकोसिस्टम वॉलेट में 500 ओ कॉइन एफिलिएट कमीशन के रूप में अवेलेबल है, लेकिन विड्रॉल की रिक्वेस्ट करते समय आपने केवल $100 की रिक्वेस्ट की थी। तो एडिट का ऑप्शन आने के बाद आप ये चाहते हैं कि 500 ओ कॉइन जो मेरे इकोसिस्टम वॉलेट में एफिलिएट कमीशन के रूप में अवेलेबल है तो मैं पूरा वहां पर विड्रॉल की रिक्वेस्ट कर दूं। तो एडिट का ऑप्शन आने के बाद डेफिनेटली आप लोग ये कर पाएंगे, मतलब आप अमाउंट को वहां पर एडिट कर पाएंगे जो आपके इकोसिस्टम वॉलेट में है, आप वहां पर विड्रॉल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप अमाउंट को कम करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 500 ओ कॉइन के लिए विड्रॉल की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन एडिट का ऑप्शन आने के बाद आप ये चाहते हैं कि आप केवल अपने इकोसिस्टम वॉलेट से 100 ओ कॉइन ही विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप अमाउंट को भी वहां कम कर पाएंगे। मतलब एडिट का ऑप्शन आने के बाद आप अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा पे आउट रिसीव करने के लिए अगर आप वॉलेट एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो एडिट का ऑप्शन आने के बाद आप वॉलेट एड्रेस को भी चेंज कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने विड्रॉल की रिक्वेस्ट करते समय बैंक अकाउंट का डिटेल्स फिल करके सबमिट किया था पे आउट रिसीव करने के लिए, लेकिन अब आप अपने पे आउट को क्रिप्टो वॉलेट में रिसीव करना चाहते हैं, या फिर विड्रॉल की रिक्वेस्ट करते समय आपने क्रिप्टो वॉलेट का डिटेल्स फिल करके सबमिट किया था पे आउट रिसीव करने के लिए, लेकिन अब आप अपने बैंक अकाउंट में अपना पे आउट रिसीव करना चाहते हैं तो एडिट का ऑप्शन आने के बाद, चेंज का ऑप्शन आने के बाद आप ये भी एडिट कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। मतलब वॉलेट एड्रेस को भी आप लोग वहां पर एडिट कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। अगर आप क्रिप्टो वॉलेट में अपना पे आउट रिसीव करना चाहते हैं तो वो आप वहां पर मेंशन कर दीजिएगा, या फिर अगर आप बैंक अकाउंट में अपना पे आउट रिसीव करना चाहते हैं तो वहां पर आप बैंक अकाउंट का डिटेल्स मेंशन कर दीजिएगा। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि जिसमें आप अपना पे आउट रिसीव करना चाहते हैं क्रिप्टो वॉलेट या फिर बैंक अकाउंट तो उसका डिटेल आप वहां पर मेंशन कर दीजिएगा। तो एडिट ऑप्शन के लिए वेट कीजिए क्योंकि अभी इकोसिस्टम में रिक्वेस्टेड पे आउट की रिगार्डिंग एडिट का ऑप्शन नहीं आया है, लेकिन नेक्स्ट वीक में ये ऑप्शन हमें कभी भी मिल सकता है। तो इकोसिस्टम के साथ बने रहिए, इकोसिस्टम को चेक करते रहिए, विड्रॉ ऑप्शन को चेक करते रहिए। जब भी ये ऑप्शन आ जाएगा तो इसकी रिगार्डिंग आपको मैं अगेन इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।